बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर का घमासान शुरू हो गया है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर वेस्ट बंगाल में ये घमासान छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, मनु सिंघवी हो गए, कपिल सिब्बल हो गए एसआईआर के विरोध में अपना बहस सुना रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पे लताड़ मिली उनको या बिफिटिंग रिप्लाई मिला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, जो ममता बनर्जी है, उनको जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जिस तरह से उनको बताया है कि वो बीएलओ को धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से आ रहा है कि बीएलओ जो अधिकारी हैं उनको किस तरह से ममता बनर्जी, ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। एसआईआर बैटल इन बंगाल, ईसी वॉन्स टीएमसी अगेंस्ट द थ्रेटनिंग बीएलओस, रिव्यूड क्लेम्स अबाउट द डेथ्स। तो इस तरह से जो जो आप देखेंगे, जो जिस तरह से बंगाल में ये चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये धीरे धीरे और भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, एक तो जैसी खबरें आ रही है, करीब करीब 22 लाख, जो 5 4 5 दिन पहले 14 लाख का आंकड़ा आ रहा था कि 14 लाख लोगों के नाम कट गए हैं एसआईआर के तहत, और अभी जो आ रहा है वो 22 लाख के आसपास। तो आप सोचिए 22 लाख, और आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई न्यूज चैनल, कई मीडिया हाउसेज ने दिखाया होगा कि किस तरह से बंगाल, जो अपना बांग्लादेश और भारत का सीमा है, वहां पे कितने लोग भाग रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं अपने घरों में। और बंगाल में, कलकत्ता में कितने लोगों को आपको ताला दिखेगा कि ताला लगा के जा रहे हैं, ऐसे कितने आपको मिल मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो घमासान एक तरह से छिड़ा हुआ है आपको एसआईआर के मामले में, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और जो सीजेआई के बीच में चला हुआ, दोनों लोग, मैं पहले बताया, आधार पे बोल रहे थे। आधार पे कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, उसी सीबीआई ने कहा कि जिस तरह से कि उन्होंने बोला कि भाई आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के बारे में बोल रहे थे, तो सीजीआई ने बोला कि भाई आधार कार्ड हम फैसिलिटी के देते हैं लोगों को, जो जीविका के लिए देते हैं, कि कोई चीजों के लिए दे रहे हैं, कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे किसी को फायदा हो रहा है तो चलेगा, कि चलो भाई कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम के लिए आधार कार्ड बन गया और उसको उस स्कीम का फायदा मिल रहा है, तो चलो हम एक मानवता के ग्राउंड पे उसको मान सकते हैं। लेकिन ये क्या जरूरी है कि जिसके पास आधार कार्ड हो तो उसको वोटर आईडी भी देना चाहिए? ये सवाल है। अब उसका एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अब हुआ कि ये जो दूसरा बहस हुआ, तो उसमें कपिल सिब्बल ने बोला कि अरे मैं तो 2003 के बाद होता तो शायद मेरे पिताजी अगर वोट नहीं दिए होते तो मेरा तो नाम कट गया होता। तो सीजीआई ने बोला, अब बिहार के बारे में उन्होंने बोला, तो सीजीआई ने उस पे बोला कि जब ये दलील दे रहे थे, तो सूर्यकांत जी ने बोला कि ऐसा, कि सिब्बल को जवाब देते हुए सीबीआई ने बोला कि बिहार में दावे किए गए थे कि लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। हम तो डर भी गए थे कि कहीं ये सच में तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने पैरिगल वॉलंटियर्स, मतलब उनके अपने वॉलंटियर्स को उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, बिहार में भेजे थे, लेकिन वहां तो एक भी आदमी नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि उनका नाम गलती से काट दिया गया। मतलब कि जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी या तो मौत हो गई या माइग्रेट करके चले गए थे, फिर डुप्लीकेट वोटर्स थे। इससे हमने अनुमान लगाया कि बिहार में काम सही तरीके से किया गया, ये उन्होंने बोला। इसमें पूछने वाले में कौन, प्रशांत भूषण भी थे, मनोज सिंह, ये लोग तो लग जाते हैं ना, कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी देश के खिलाफ कोई बात हो, या उनको एक सनातन धर्म के खिलाफ भी अगर खड़ा होना हो, तो ये लोग का नाम आपको पहले मिल जाएगा। कपिल सिब्बल आ जाएंगे, प्रशांत भूषण, ये लोग का काम ही ऐसा है। अभी नेहा सिंह राठौर का केस सोचिए, कपिल सिब्बल कैसे लड़ रहा है। अफोर्ड कर सकती है क्या नेहा सिंह राठौर? बहुत कुछ करने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब बाहर से पैसे आते हैं, बाहर से इनको पैसे मिलता है, कि जो देश के खिलाफ नैरेटिव चला रहा है, जो देश के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, उनको उनके साथ उनके केस लड़ने हैं। ये कोई समाज सेवक थोड़े ना है कपिल सिब्बल। ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और उसी तरह अपना माई बाप भी बदल देता है। यहाँ से सीट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके राज्यसभा में पहुंच जाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। इसको आज फायदा हो, इसको आज कहीं से पैसा मिले, तो राहुल गांधी को देखे आप,
समाजवादी पार्टी से कैसे वो राज्यसभा के लिए गया। तो ये लोग ऐसे हैं। प्रशांत भूषण क्या था, एक टाइम में केजरीवाल के साथ मिलकर के इसी कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने के लिए कितना प्रयास किया। यही उस समय कपिल सिब्बल और कांग्रेस, जो कपिल सिब्बल और ये प्रशांत भूषण आमने सामने थे। आज वो सब एक है। क्यों? इनको स्थिरता नहीं चाहिए देश में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। ये कांग्रेस को भी समझना या कांग्रेस के समर्थकों को भी समझना जरूरी है। इनको देश की स्थिरता, जो स्थिर सरकार है उससे नफरत है। इनको देश में अपनी एजेंडा चलाना है। जो बाहर से, जो बैठे हुए लोग बाहर से कठपुतली की तरह इनको नचाते हैं ना, उनका एजेंडा चलाना है। तो इसलिए यहाँ पे स्थिर सरकार होगी तो इनका इनका चलेगा नहीं। इनको चाहिए कि भाई भारत हमेशा ज्यादा डिपेंडेंट रहे, इसलिए सारा खेल करते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग मिल जाती है। और इसीलिए आजकल देखिए, इसे उठपटांग बोलने वालों की बाढ़ सी है सोशल मीडिया पे। क्यों? कहां से इनके पास पावर आता है, कहां से इनके पास शक्ति आती है सब बोलने का। मतलब आप सनातन धर्म से लेकर और इतना ऊट-पटांग बातें करना कहां से आ जाती है? क्योंकि इनको पता है कि उनके पीछे उनके माई-बाप बैठे हुए हैं, पैसा लगाने के लिए, इनके केस लड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े लोग तोरम खा। इसलिए आपको आज केस का आ जाए, नोटिस आ जाए कोर्ट की तरफ से, आप देखिए, आप कितना भी दिलेर आदमी हो, गाँव का धनी आदमी हो, आपके तो मतलब हवा टाइट हो जाएगी। इनकी क्यों नहीं होती है टाइट? क्योंकि इनको पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े-बड़े तुर्रम खां जिसकी सुप्रीम कोर्ट के मतलब अंदर तक पहुँच है, वो लोग हैं हमारे साथ। जो लोग, जिनकी वजह से नाइट में भी सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ जाता है जिरह करने के लिए। ऐसे पावरफुल लोग हैं। तो होता ना, सैयां भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। अब उन्होंने आगे बोला कि जो आप देखेंगे कि जो बागची, जस्टिस बागची ने भी पूछा कि तमाम दावों के बाद भी नाम हटाए गए, लेकिन हमें जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं मिला। किसी एक वोटर ने कोई चुनौती नहीं दी। रिपोर्टिंग से साफ लगा कि दूर दराज के लोगों को भी इसके बारे में पता था, जो कि बोल रहे थे किसी को पता ही नहीं है। और बार बार मीडिया वालों को भी उन्होंने धन्यवाद कि पूरे मीडिया इस पे लगे पड़े थे, लेकिन पूरे मीडिया में कहीं रिपोर्टिंग में नहीं आया थी। तो ये इन लोगों का जो है ना, वो चीज चलता रहता है। अब आगे कहा, आप तो कहते थे कि लोगों के इसके प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला कि जब पूरे मीडिया लोग चारों तरफ चला रहे हैं, आप बोल रहे हैं इनके प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं। लेकिन बड़े पैमानों पर मीडिया रिपोर्टिंग से पक्का हुआ कि दूर दराज के लोगों को भी इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी थी। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो आप बोल रहे थे कि कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है इनका, किसी को पता नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, तो लोग के नाम कट रहे हैं। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई जिस तरह से प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है इनका, और मीडिया चला रही है जिससे कि सबको पता है, एक एक आदमी को पता है। तो अभी इस तरह से चल रहे हैं उनकी। अब आगे वो, मतलब जिस तरह से आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल तो कपिल सिब्बल हैं। जब तक उनको और मैंने कपिल सिब्बल को अभी बहुत टाइम हो गया, पता नहीं इक्का दुक्का देखा, वो कहीं वो जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मतलब केस दर केस हारते हैं, फिर भी लोग उनको क्यों इतना, जैसे कि क्या बोले अभी। क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मकसद है इंक्लूजन को बढ़ाना, यानी जोड़ना। ये कौन बोल रहा है? कपिल सिब्बल। यहाँ कहा कि देश में ऐसे लाखों वोटर हैं, खासकर अनपढ़ गांव के रहने वाले, जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। गलत तरीके से उनका नाम कटने का खतरा रहेगा। बूथ लेवल ऑफिसर नागरिकता का शक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करके तय करेगा। यह उसके बस की बात नहीं है। तो ये जो कपिल सिब्बल बोल रहे थे उस पे है। अब उन्होंने जो ये पहले वाली बोली थी आधार कार्ड, उसके ऊपर ही इन्होंने जवाब दिया। जो दूसरा इन्होंने बोला तो उस पे बोला इन्होंने कि भाई डर तो हमें भी लग रहा था, जिस तरह से आपने एक नैरेटिव चला रखा था कि नहीं भाई सबके नाम कट जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, इतना प्रोसेस के बारे में कोई पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमने तो अपना ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था, ये हमें भी, हम लोगों को किसी को मीडिया में भी नहीं आया था। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के बहस में ही बताया, तब लोगों को पता चला कि उन्होंने ऑब्जर्वर अपने मैसेंजर वगैरह भेजे थे वहां देखने के लिए, भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमें तो कुछ पता नहीं चला कि, लेकिन हम भी डर गए थे। आपने इस तरह से नैरेटिव चलाया था कि हमें लगा बहुत कुछ बड़ा घपला चल रहा है, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं चला। तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह से परेशान हैं और क्या है। अब देखिए यहीं पे द हिंदू का भी एक मतलब आर्टिकल है, अराउंड 15 लाख डेड वोटर्स आइडेंटिफाइड इन वेस्ट वेस्ट बंगाल सो फार।
मतलब उन्होंने बोला कि जो इनके हिसाब से कि 15 ऐसे लाख लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी पहचान की गई है कि कम से वो लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका वोटर आईडी है। उन्होंने आवा 3 वीक्स आफ्टर द इनुमरेशन फेज ऑफ द ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन began for West Bengal electoral roll. About 27 lakh voters have been identified as a dead, duplicate and untraceable and shifted till the 12 पीएम। अब तो 12 पीएम के आसपास मतलब नवंबर 28 तक ये 27 लाख लोग, मतलब इसमें से ऐसे लोग का नाम है जो इन्होंने इनके हिसाब से 15 लाख तो जिनके मृत्यु हो गई है और टोटल 27 लाख है, जिसमें कि जो लोग का डुप्लीकेट है या अनट्रेसेबल है, जिनका मिल नहीं रहा, कोई लोग शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से ये चीज चल रहा है। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये लोग वैसे ही बिल बिला रहे हैं जैसे कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा, आप देखते चलिए अभी हर जगह धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है कि ये लोग बाहर से आकर पहले आधार कार्ड बनवाया इन्होंने, अब बाद में आरोप भी लग रहा है टीएमसी के जो जो ऑन द मीडिया रिपोर्ट माइक पे बोल रही है लाइव में कि भाई हमको टीएमसी के लोगों ने हमारा वो वोटर आईडी बनवाया। तो ये लोग जो पहले आधार कार्ड बनवा रहे थे वोटर आईडी बना के वो लोग वोटर दिलवा रहे हैं, ये चक्कर है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है। देखते हैं आगे आगे इसमें एफआईआर में और क्या डेवलपमेंट होता है। अभी चलता रहेगा, अभी लड़ाई तो बहुत लंबा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का इतना ही।